नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट मिला है, वहीं हमीरपुर से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट मिला है, वहीं हमीरपुर से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल लोकसभा चुनाव को लेकर। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट मिला है, वहीं हमीरपुर से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल लोकसभा चुनाव को लेकर। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट दिया गया है, वहीं हमीरपुर से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया गया है। हिमाचल लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट दिया गया है, हमीरपुर से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया गया है। हिमाचल लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे हिमाचल लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो बड़ी अपडेट सामने आई, कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई, क्या कुछ बड़ी बातें देखने को मिली इस लिस्ट में? देखिए, हिमाचल की जो बची हुई सीटें थी लोकसभा के संदर्भ में वो आज जारी कर दी गई हैं। 2 सीटों पर अब उम्मीदवार उतार दी गई हैं। पहला जो है सीट की बात करें तो वहां से जो कांगड़ा है वहां से आनंद शर्मा जो है मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। वहीं हमीरपुर की बात करते हैं तो अनुराग ठाकुर के सामने जो है सतपाल रायजादा जो कि पूर्व विधायक हैं वो आज चुनाव जो है लड़ते हुए जो है नजर आएंगे। आनंद शर्मा जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। हालांकि हमेशा से राज्यसभा में जो है वो जाते हुए जो है नजर आते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि वो जो लोकसभा का चुनाव है वो आज जो है देखने को जो चुनाव लड़ते हुए जो है वो नजर आएंगे। और पूर्व में केंद्रीय मंत्री के पद भी जो है वो संभाल चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो करीबी हैं वो आज जो है कहीं ना कहीं माने जाते हैं। तो ऐसे में उनको यहाँ पर आज जो है टिकट दिया गया है। इसी के साथ में हम बात करते हैं सतपाल रायजादा की। सतपाल रायजादा जो है हमीरपुर से अनुराग ठाकुर के खिलाफ मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। ये भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनके करीबी जो है माने जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में विधायक भी रहे हैं। हालांकि जो पिछला चुनाव था जो विधानसभा का वो आज जो है वो हार गए थे, लेकिन अब की बार जो है उन्हें लोकसभा का जो दायित्व है वो आज जो है चुनाव लड़ने के संदर्भ में जो है दिया गया है। तो ऐसे में दो जो उम्मीदवार है वो और मैदान में देखने को मिलते हुए जो है कांग्रेस की तरफ से नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी जो बाय पोल के संदर्भ में हम बात करते हैं उनको लेकर जो मंथन है वो अभी भी देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें धर्मशाला, बड़सर और लाहौल स्पीति की सीट की बात की जाए। लेकिन फिलहाल चारों लोकसभा सीट की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से अब जो प्रत्याशी है वो मैदान में देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्पर्श, अगर यहां पर बीजेपी को लेकर बात की जाए तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण का मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि राजीव भारद्वाज एक तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए, वहीं आनंद शर्मा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो दोनों की सियासी जमीन किस तरह से मजबूत होते हुए नजर आ रही है, किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है? और कांगड़ा सीट की बात की जाए तो देखिए, कांगड़ा सीट के संदर्भ में हम बात करते हैं। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास ये सीट जो है जाती हुई नजर आई थी। और न केवल ये बल्कि प्रदेश की सभी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें जीती थी। हालांकि जो बाई इलेक्शन देखने को मिलता हुआ नजर आया था मंडी संसदीय क्षेत्र का, वहां पर कांग्रेस जो है बाजी मारती हुई नजर आई थी। प्रतिभा सिंह वहां से जीतती हुई जो है नजर आई थी। ऐसे में कांग्रेस ने एक हैवीवेट कैंडिडेट जो है मैदान में उतारा है, आनंद शर्मा। हम सभी उनका जो है नाम जानते हैं, व्यक्तित्व जानते हैं। हिमाचल की राजनीति नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति भी जो करते नजर आए। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। हमेशा से जो हम बात करते हैं राज्यसभा के जरिए जो है संसद में पहुंचते हुए जो है नजर आते हैं। लेकिन इस बार अगर हम बात करते हैं तो इस बार आनंद शर्मा को जो है लोकसभा चुनाव लड़ाने की जो तैयारी है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो निश्चित तौर पर
जो है तमाम सीटों पर कांग्रेस दमखम के साथ जो है लड़ती हुई जो है नजर आए, और जो एक बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर भी माना जाता है उसको कहीं ना कहीं जो है काट किया जा सके, इसलिए जो तमाम बड़े प्रत्याशी हैं वो मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आए। न केवल आनंद शर्मा की बात की जाए, विक्रमादित्य सिंह की बात की जाए, ऐसे तमाम जो चेहरे हैं वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही स्पर्श अगर हमीरपुर की हम बात करें तो एक तरफ अनुराग ठाकुर है जो लगातार सांसद बनते हुए नजर आए, वहीं कांग्रेस ने अब की बार सतपाल रायजादा पर दांव खेला है। सतपाल रायजादा किस तरह से नजर आते हैं अगर सियासी जमीन की बात करें हमीरपुर की? तो ज्यादा लोकल कैंडिडेट इनको जो है सीधे तौर पर कहा जा सकता है। ऊना से जो है विधायक रहे हैं। ऊना हालांकि पिछली बार जो है चुनाव हार गए थे। ऊना से ही आज जो है सरकारी स्कूल में जो है सतपाल रायजादा जो है पढ़े हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है जो सतपाल रायजादा है वो रहते हुए जो है रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति देखने को मिलते हुए जो है नजर आई है, पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो ज्यादा वोटिंग जो वोट थे वो परसेंटेज जो है देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आता है। हार के संदर्भ में हम बात करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर हम बात करते हैं तो एक बड़ा चेहरा और खासतौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनके करीबी जो है सतपाल रायजादा जो है माने जाते हैं। ऐसे में लोकल होने का जो फायदा है, या फिर कहें कि जो स्थानीय होने का जो एक फायदा है वो हो सकता है कि जो चुनावी मैदान में उसमें जो है देखने को मिलता नजर आए। लेकिन सामने जिस तरीके का हैवीवेट कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, अनुराग ठाकुर एक निश्चित तौर पर बहुत हैवीवेट कैंडिडेट जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। केंद्र सरकार में उनकी एक अहम भूमिका जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है केंद्रीय मंत्री के तौर पर। न केवल केंद्रीय मंत्री के तौर पर बल्कि कई ऐसे मसले जहां पर जो सरकार का पक्ष रखना होता है वहां पर सीधे तौर पर अनुराग ठाकुर सामने आकर जो सरकार का पक्ष है वो आज जो है रखते हुए जो है नजर आते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर मुकाबला जो है वहां पर दिलचस्प देखने वाला होगा कि किस तरीके से जो है सतपाल रायजादा अनुराग नजर आते हैं नहीं आते हैं। हिमाचल लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने है। कांगड़ा और हमीरपुर सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर बताएं कि उन्होंने हिमाचल के हित में अपने सरकार के समय में कौन कौन से काम किए हैं। जयराम के पास कहने को कुछ नहीं है, वो केवल विरोध की राजनीति कर रहे हैं। जी 5 साल सवेरे अपने आप कुछ नहीं किया। 5 साल में तकरीबन 16,000 नौकरियां निकाली। उसमें से जितनी भी नौकरियां निकली वो JOIT की जो थे वो हाई कोर्ट में फंस गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में फंस गए। हमने उनके समय की जो नौकरियां थी उनको भी कोर्ट से जीता, सुप्रीम कोर्ट से जीता, और निश्चित तौर पर हमने 1 साल में 22,000 नौकरियां निकाली। तो जयराम ठाकुर जी को वो नजर नहीं आ रहा कि आपने 5 साल में 16,000 नौकरियां निकाली और हमने 1 साल में 22,000 नौकरियां निकाली है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जयराम ठाकुर जी आप बताइए, आपने हिमाचल के हित में कौन से अधिकार की लड़ाई लड़ी? आप अग्निवीर योजना लाए जिसमें पहले फौज में जो हमारा नवयुवक भर्ती होता था वो सोचता था कि मैं देश की रक्षा और सीमा की मैं रक्षा करूंगा, उसके लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान दूंगा। उसकी नौकरी आपने टेम्परेरी कर दी। कंगना हिमाचल की बेटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंगना के पिताजी जो थे वो भी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और निश्चित तौर पर कंगना पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी ना तो हमारे युवा प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह जी ने की है और ना ही किसी नेता ने की है। कंगना की बातों का जवाब हमारे लोग दे रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए जब आप कोई किसी के बारे में टिप्पणी करते तो दूसरा आदमी जब उसका जवाब देता तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। ये राजनीति है और इस राजनीति में इस प्रकार की बातें चुनावों के समय होती रहती है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले की याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल
दुआ की खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई की गई। वहीं वादी और प्रतिवादी पक्ष को सुनने के बाद खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने रामपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सराहन मां भीमा काली मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान को शुरू किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर जमकर जुबानी हमला बोलते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि शहजादा मेरे बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब हमें अपनी बेटियों को सशक्त बनाने की जरूरत है। वहीं इस मौके पर कंगना ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मैं आपकी बेटी, मैं आपकी अपनी कंगना हूँ और आपने मुझे अपना समझना है। कुछ लोग हैं, खासकर जो आपको पता है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, मेरे बारे में कितना बुरा भला कहते हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। क्या लड़कियों के बारे में हमेशा आप देखना, उनके चरित्र पर मखौल उड़ाना। कोई बेटी अपने भाई के साथ भी अगर बाइक पर जाती है तो जमाना यही देख के कहता है कि ये दोनों यंग लड़का लड़की किधर जा रहे हैं, कोई तो मामला गड़बड़ ही होगा। तो दोस्तों, लड़कियों के बारे में हमेशा ही ये समाज ने कुछ न कुछ तो हमारी बेटियों बहनों को हमेशा ही आगे नहीं बढ़ने दिया है। और शायद यही कारण है कि जब से मुझे टिकट मिली है, मेरे बारे में जो यहाँ के जो शहजादे हैं अनाप शनाप बोलते रहते हैं कि मैं अपवित्र हूँ, मैं जो हूँ मुझे हिमाचल छोड़कर चले जाना चाहिए। और आज मैंने यहाँ का ढाकी भी पहन लिया या बास्केट पहन ली तो इस पे भी उनको आपत्ति होती है कि ये फिल्मी शूट यहाँ पे करती है। अरे भाई, हमारा हिमाचल है, सारी दुनिया यहाँ पर आती है पर्यटन के लिए और वो खुश होकर यहाँ की टोपी और बास्केट पहनती है। तो हम तो यहाँ की बेटी है, हम भी पहनेंगे और हम भी अपना फोटो खिंचाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह सरकार बनाने के बाद से मंत्री हैं, लेकिन उनके पास इन 15 महीनों में गिनवाने के लिए कोई विकास कार्य नहीं है, जबकि कंगना तो अभी सांसद बनी भी नहीं है और कांग्रेस उनके योगदान और समाज सेवा का हिसाब मांग रही है। आजकल जो कांग्रेस के कैंडिडेट यहां पर बने हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से कम बोलता हूं और उनको इस बात को समझना होगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने हुए 15 महीने हो गए और सरकार बनने के बाद पहले दिन से आप मंत्रिमंडल में हैं। आप इन 15 महीने की अपनी काम करने की जो बातें हैं, ये तो पूछ रहे हैं कि कंगना जी ने क्या किया, कंगना जी ने क्या किया। कंगना तो अभी सांसद बनेगी, उसके बाद हिसाब मांगना पड़ेगी। कंगना जी ने फिल्म जगत में जो अपने जीवन में जो उपलब्धि हासिल की, पद्मश्री अवार्ड उनको मिला है, एक नहीं अनेकों फिल्में उनकी हिट हुई हैं। हाँ, उसके बारे में पूछना है तो कंगना जी बताने के लिए तैयार है। नूरपुर के जसूर में बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रहा। वहीं सम्मेलन में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में अभूतपूर्व, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, इतना बढ़िया कार्यक्रम आज जो हुआ है। मैं सबसे बड़ी चीज यह है कि जो मैं चमक, जो ललक मैं देख रहा हूं कार्यकर्ता मित्रों के चेहरे पर, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में लोकसभा का क्या चुनाव रिजल्ट निकलने वाला है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसके लिए मैं, जो हमारे स्थानीय विधायक है रणवीर सिंह निक्का जी, हमारी जो मंडल की टीम है, हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एससी मोर्चा, जितने मोर्चे हैं हमारे, सब लोगों ने इतनी मेहनत करके यहाँ काम किया है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबका धन्यवाद भी करता हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले की याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई की गई। वहीं वादी और प्रतिवादी पक्ष को सुनने के बाद खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। महोदय तथा निर्दलीय विधायकों के बीच में है और प्रदेश सरकार इस मामले में पार्टी नहीं है।
परंतु आपके दर्शकों के लिए मैं ये आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें आज माननीय स्पीकर महोदय की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी ने अपने आर्गुमेंट्स किए और उन आर्गुमेंट्स का रिबटल निर्दलीय विधायकों के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट महोदय ने किए और उसके पश्चात मामले में फैसला रिजर्व कर लिया गया है। माननीय कपिल सिब्बल जी का ये कहना था कि ये मामला जो आर्ग्यूमेंट्स जो दलील निर्दलीय विधायकों के एडवोकेट महोदय दे रहे थे, अगर उस दलील को मान लिया जाए तो जो स्पीकर को कार्रवाई करनी है, माननीय स्पीकर साहब को कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई कोर्ट को करनी पड़ेगी। परंतु आज तक किसी भी भारतवर्ष के न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी स्पीकर की है उसको एक्सरसाइज हाई कोर्ट करेंगे। ब्लैक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को 5 वर्षों का समय दिया था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से अपनी सरकार ही नहीं संभाली जा रही है। जब बस की नहीं है सरकार, बहुमत में होने के बावजूद भी आपकी राज्यसभा की सीट चले गई। आप बजट पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सदन से बाहर फेंक देते हैं और ऐसी सूरत में सरकार है ये पूरा प्रदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको इस बात को स्वीकार करना होगा और हमें नहीं है जल्दी। हम तो 5 साल के लिए इस बात को लेकर के बैठे थे कि हिमाचल प्रदेश में 5-5 साल का ये रहता है, लेकिन हालात आपने अपने आप पैदा किए। 5 साल नहीं 15 महीने में आपकी सरकार जारी है, इसलिए उनको पीड़ा भी है, दर्द भी है और सब लोग विचलित हैं इस सारी बात से। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल लोकसभा चुनाव के दौरान बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन से देश का माहौल अच्छा है। वहीं बीजेपी बैकफुट की तरफ जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक 2 चरणों के रुझान कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस कुरीतियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी है और कांग्रेस के साथ इस वक्त देश की जनता भी है। जब आपस काम नहीं होता, जब आप यूजफुली एंगेज नहीं होते, तो मेरा मतलब यह है कि हम ये जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये आज की उन कुरीतियों को, उस चिंतन को, उस जहरीली वातावरण की जो हवा चली है उसको दूर करने की तरफ एक प्रयास होगा। दूंगा आपका इस वक्त बहुत अच्छा माहौल है। इंडिया गठबंधन की ओर सब लोगों का रुझान है। अगर आप ध्यान से विश्लेषण करें, और मैं तो आपको इसलिए इनपुट दे रहा हूं कि इस वक्त बिल्कुल तैयारी पे हैं। जो 2 राउंड हो उससे भी पहले जाहिर होता, अगले में आप देखेंगे चाहे वो कितना ज्यादा भी हम मैनिपुलेट करेंगे आपकी ईवीएम को लोग तोड़ने के तैयार हैं। ईवीएम इज नॉट, ईवीएम कैन बी टैंकर्ड, इट कैन बी टेम्पर्ड। मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं, आई कैन से टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट यस ईवीएम वर टेम्पर्ड, ईवीएम हैव बीन टेम्पर्ड, और इसके लिए कोई बड़ी भारी एविडेंस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चेयरमैन महेश्वर चौहान ने पूर्व विधायक सुधीर शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह की धमकी सुधीर शर्मा ने एसपी शिमला को दी है वो बहुत ही निंदनीय है। वहीं सुधीर शर्मा ने पार्टी बदलने के साथ साथ अपनी छवि और शैली भी बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक आईपीएस ऑफिसर को इस तरह से धमकाने का जो बयान आज आया है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम समझते हैं कि प्रजातंत्र के अंदर ऐसी धमकियों और दबंगई का कोई स्थान नहीं है। सुधीर शर्मा जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, मुझे लगता है कि पार्टी बदलने के साथ साथ उन्होंने अपनी छवि और अपनी शैली भी बदल ली है और अब वो तो गुंडाई पे उतर आए हैं। जिस तरह का बयान और जिस तरह की धमकी उन्होंने एसपी शिमला को दी है, ये बहुत ही निंदनीय है और हम उनको बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में और भारतवर्ष में कानून का राज है और कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी नेता यह अधिकार नहीं रखता कि किसी भी कर्मचारी को इस तरह से धमकाए और यह मामला बहुत संगीन है।
निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है इसको लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराएगी। मनाली में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोकसभा के बीजेपी सांसद अजय टम्टा और प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। अजय टम्टा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जिस भी प्रदेश में रही वे प्रदेश विकास के मामले में पिछड़ गया। वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरे प्रदेश में अपने कार्यकाल में विकास किया, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री अपने बयान से प्रदेश की जनता को अपमानित करने में जुटे हुए हैं। जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश के अंदर निर्मित हुआ है पिछले 10 साल के कार्यों से, नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से, और उससे पहले का जो इतिहास था, जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा घोटाले करके इस देश को खत्म करने का काम किया, पूरे दुनिया के अंदर पूरे देश की छवि खराब करने का काम किया। नरेंद्र भाई मोदी जी को 2014 के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज देश दुनिया में जहां हम 12वें 11वें पायदान से सीधे 5वें पायदान में आए। आज भारतीय जनता पार्टी मनाली विधानसभा क्षेत्र का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। उसमें हजारों की तादाद में लोग आए और इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा रही और उनके अतिरिक्त हमारे पन्ना प्रमुख भी सभी के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस कार्यक्रम में आए। और मैं आप सबके माध्यम से एक बात तो ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये दिया, वो इसलिए दिया कि ताकि उनको ये लगे कि वे देश का अभिन्न अंग हैं। और उन्होंने ये कहा है कि वो तिब्बत के बॉर्डर के साथ के लाहौल स्पीति के लोग हैं, इसलिए वो अभिन्न है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कि जाएगा नहीं जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।